प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आज जो ग्लोबल वर्ल्ड हमारा है, जहाँ पर हम किसी भी देश में ट्रेड कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं का भी कपड़ा पहन सकते हैं, कहीं पे भी अपने गुड हम परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम कर सकते हैं उसकी शुरुआत इस वर्ड में कैसे हुई। तो आइए शुरू करने से पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानें। अगर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो ये बिजनेस का स्प्रेड होना होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर। और खाली बिजनेस का ही स्प्रेड होना नहीं, आइडियाज़ का स्प्रेड होना, ट्रेड का स्प्रेड होना भी ग्लोबलाइजेशन है। थ्रू आउट द वर्ल्ड लोगों का जो माइग्रेशन होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, ये भी ग्लोबलाइजेशन होता है। सभी लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अच्छे जॉब के लिए, अच्छी इनकम के लिए। तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल मतलब वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है और इस चैप्टर के मैं कई पार्ट्स बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो एंशिएंट टाइम से स्टार्ट हुआ था, जो कि ट्रैवलर्स और ट्रेडर्स, प्रीस्ट, ये लोग बहुत लंबा लंबा डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे और एक देश से दूसरे देश जाते थे। लेकिन किस लिए? ये नॉलेज अपॉर्चुनिटी के लिए जाते थे, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए जाते थे और अपने साथ कुछ लेकर जाते थे, जैसे कि आइडियाज़, स्किल्स, सामान, गुड्स, मनी और न्यू जो इन्वेंशंस होते थे, इसको भी वे साझा करते थे, जिससे लोगों को पता चलता था कि पास के देश में क्या नया आविष्कार हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज से नहीं, एंशिएंट टाइम से ही चलती आ रही हैं और अपने साथ जर्म्स और डिजीज़ेस भी लेकर जाते थे, जिससे कि दूसरे देशों को नुकसान भी होता था। ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड में हम लोग 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है सिल्क रूट। एंशिएंट टाइम में चाइना वर्ल्ड ट्रेड का एक हब रहा है, एक मेन सेंटर रहा है और इसी ट्रेड के लिए चाइना से वेस्टर्न कंट्रीज़ और बाकी कंट्रीज़ जुड़े हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये है नहीं कि चाइना से बाकी कंट्रीज़ में जाने के लिए सिर्फ एक ही सिल्क रूट था, कई सारे सिल्क रूट थे और यह है एंशिएंट टाइम में ही ये स्टार्ट हो गए थे, बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो उसका जो बिज़नेस था वो काफ़ी पुराना है और चाइना से बहुत सारे न्यू इन्वेंशंस भी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए और काफ़ी सारे ट्रैवलर्स भी अदर कंट्रीज़ में गए। सबसे पहले जो चाइनीज़ पॉटरी और सिल्क थी वो काफ़ी फेमस थी। तो चाइना की जो पॉटरी और सिल्क थी वह बाकी कंट्रीज़ में इन्हीं रूट से जाती थी। फिर जो गोल्ड और सिल्वर था वो बाकी देशों से, लाइक यूरोप से चाइना आता था और बाकी एशियन मार्केट में भी आता था। रिलीजियस लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज़्म पीपल, दे ऑल्सो ट्रैवल थ्रू दिस सिल्क रूट। तो एक्चुअली सिल्क रूट जो है वो रास्ता है जिससे बाकी देशों से लोग चाइना में आते थे और चाइना से लोग जाते थे। तो ये सब सिल्क रूट कहलाती थी, जो कि बिजनेस के लिए यूज़ की जाती थी।